सत्ता में यदि अपनी अहमियत बरकरार रखनी है तो एहसान करते और जताते रहिए। ये बात किसी दार्शनिक ने नहीं कही है, बल्कि बिहार की मौजूदा राजनीति पर लागू होती है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि एचएएम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बीते शुक्रवार को कहा कि उन्होंने बिहार में एनडीए के साथ सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना समर्थन देकर उनका एहसान चुकाया है। आखिर कौन सा वो एहसान था जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने कहा? एक कार्यक्रम में बोलते हुए जीतन राम मांझी ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट के दौरान बिहार विधानसभा में कुल 125 वोट हासिल किए थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुमार को 4 वोट दिलाने में योगदान दिया। बीते महीने महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मांझी ने कहा कि बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 वोटों की जरूरत थी और नीतीश कुमार को 125 वोट मिले। हमारा योगदान 4 वोटों का था। अगर उन 4 वोटों को हटा दिया जाए तो यह 121 वोट होते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो नीतीश जी की सरकार गिर जाती। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, इसीलिए अब मैं कह सकता हूं कि मैंने भी अपना एहसान चुका दिया, बल्कि हमारा एहसान अब ज्यादा है। मांझी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होकर सही फैसला लिया है। उन्होंने बिहार के लोगों से उनकी सरकार के लिए वोट करने की अपील की और कहा कि राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने की दिशा में काम करेंगे। नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार के दौरान जातिगत सर्वे कराया था, जिसका आंकड़ा उन्होंने विधानसभा में रखा। इस दौरान सदन में जीतन राम मांझी ने जातिगत सर्वे पर सवाल उठाए थे। नीतीश कुमार नाराज हो उठे थे। उन्होंने अपनी सीट से खड़े होकर कहा था कि इसको कौन जानता था, मेरी मूर्खता की वजह से मुख्यमंत्री बन गया था, इसे कोई समझ है क्या? दरअसल जीतन राम मांझी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री बने थे, जबकि दलित समुदाय के तीसरे मुख्यमंत्री थे। 20 फरवरी 2014 से 20 फरवरी 2015 तक सीएम थे। महज 9 महीने के कार्यकाल के बाद उन्हें नीतीश कुमार के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था। बहरहाल नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी को घेरने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक मांझी को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। हम लोग जितना सीट से लड़े, कहीं भी रहिए आप लोग, हमारे पार्टी के लोगों को जिताइए। अगर हम 40 नहीं, हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा कुमार जी, आप ही से संभव है। आप इसमें रिजिक नहीं होइए। आप शराबबंदी अच्छी बात है। हम आपसे कहना चाहते हैं, 80 बरस हम उम्र है हमारी, हम आज तक हमारे क्या शराब बनती थी, शराब हमारे पिताजी माताजी पीते थे, लेकिन हम अपने ठोर पर एक बूंद शराब नहीं लाए। कौन कानून था? वैसे ही आप समाज में चेतना जगाइए कि कोई शराब नहीं पिए, और जहाँ जरूरत हो तो जैसे गुजरात में परमिट के अनुसार सब मिलता है, उस तरह से आप शराब की व्यवस्था कीजिए। और उसके बाद ताड़ी को आप ले लीजिए। ताड़ी को तो रोज प्राकृतिक जूस कहते हैं, हम भी कहते हैं। हमारे पिताजी, हम बीमार पड़ गए एक बार, हमको धातु चिंता हो गई, गरीब थे, पैसा नहीं था, तब हमारे बाबूजी कहीं अच्छा हम ठीक कर देंगे। 8 रोज खजूर की ताड़ी हमको उन्होंने पिलाया। आज हमारी धातु सीता 80 वर्ष तक है, बाल बच्चे जैसे। आज एक गुण ताड़ी में औषधि है, आज उसको काय बंद करा दिए। लाखों लाख उसमें लगे हुए हैं, रोजगार भी देते हैं। तो इस तरह से रिजिड मत होइए। शराब नीति की आप निश्चित रूप में आलोचना कीजिए, घोषणा कीजिए कि हम उसमें हम सर्वेक्षण करेंगे, पूरा विचार करेंगे। अगर ये सब करते हैं तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। अगर नहीं करते हैं तो भाइयों बंधुओं, आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम लोग जितना सीट से लड़े, कहीं भी रहिए आप लोग, हमारे पार्टी के लोगों को जिताइए। अगर हम 40 नहीं, हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा दें। लेकिन वहां पर आपको एक हो करके करना होगा। अगर भैया समाज के साथ पासी बढ़ी कोयरी पूर्वी कुदाल बनने लगेगा तो नहीं होगा।
वहाँ पर सिद्धांत के आधार पर आपको वोट देना होगा, तब वैसा हो सकता है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। तो यही सारी बातें